दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और इससे कि पहली वीडियोस में आपने 14.1 एक्सरसाइज फिनिश किया है, तो क्लास 8th का ये चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि आप क्लास 10th में भी इन क्वेश्चंस को फेस करेंगे, 9th में भी फेस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करने में, उसके जीरोस फाइंड आउट करने में। तो अगर मैं, देखिए दोस्तों, ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो दिस इज ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपके पास, एक ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद सिंगल वेरिएबल, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और आपको क्लास 10th में यही चैप्टर फेस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्लास 8 से आप इन चीजों को सीखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे लेवल से सीख जाते हैं। तो आप क्लास 10th में आकर इनकी एप्लीकेशंस भी करते हैं कि कैसे ये वाली चीजें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है, ठीक है ना। तो वहां पे आप कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे, जो कि हम रियल लाइफ में सिचुएशन फेस करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास मोर देन वन मेथड है, मोर देन वन, 3 4 5 मेथड्स हैं आपके पास। ग्राफिकल मेथड भी है सोल्व करने के लिए, लेकिन यहां पे मैं आपसे सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करने वाला हूं। बाकी के क्वेश्चन क्लास 10th में बाकी मेथड डिस्कस होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। यहां पे मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन फैक्टर्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसमें हम थोड़ा डिफरेंस कहेंगे। देखिए कैसे, यहां पे हम 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी का यूज करना है कि हम इसमें आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें, और दूसरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। हम यहाँ पे 2 बातें बात करेंगे, कौन कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी, पहला मेथड आइडेंटिटी होगा, और दूसरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड होगा। दूसरा मेथड होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। मैं इसको क्लाउड में डाल लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दोनों ही मेथड से समझाऊंगा, और उसके बाद हम सिंगल मेथड से सभी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। आप दोनों मेथड से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आइडेंटिटी की हेल्प से नहीं होते वो भी आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप ज्यादा फोकस स्प्लिटिंग मिडल टर्म पे करें, जो आपको क्लास 10th में भी काम आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 आपके पास है। तो बताएं, आप ये बताएं, सबसे पहले आइडेंटिटी वाली बात करते हैं। पहले ये बताइए, ये किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है, मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर। और ये 16 किसका स्क्वायर है? ये आपके पास है 4 का स्क्वायर। इतना आप समझ जाएंगे। पहली टर्म किसका स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर है, ये आप समझ गए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या इन दोनों अंदर वाली वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाली टर्म बन रही है। हाँ, ठीक है ना। देखिए कैसे, प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस लगा दीजिए। क्या ऐसा करने से 8a बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। 4 इंटू 2 8a बन गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया दोस्तों ए स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, और ये आपका हो गया बी स्क्वायर। यानी कि आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पे a और b का वैल्यू क्या है? ए और बी का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू आपके पास 8 है, यानी कैपिटल ए का वैल्यू ए है, और कैपिटल बी का वैल्यू आपके पास 4 है। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 4 का होल स्क्वायर है ये चीज। सो इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। तो ये आपके पास फैक्टर्स हो गए। ये हुआ मेरा पहला मेथड, जहां पे हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से इसमें आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो रखी है। पहली और लास्ट टर्म को हम समझते हैं किसके स्क्वायर है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यू से, तो 2a भी बन रहा है, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पहले इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के मेथड आपके आइडेंटिटी की हेल्प से नहीं हो पाते, ठीक है ना। देखिए, अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं हम। आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड, आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड।
यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि हमें काम करना है किस पे, सम और प्रोडक्ट पे, कि आपको सम क्या चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए बता दीजिए। यहां पे आपको इस क्वेश्चन में सम क्या चाहिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, या फिर आपने आर एस अग्रवाल जो क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल बुक के जो मैंने क्वेश्चन किए हैं एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन, अगर वो दोनों वीडियोस आपने देखी हैं तो आप यहां बता पाएंगे मुझे आपको सम क्या चाहिए और आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। तो सम आपको चाहिए ये वाला टर्म, और उससे पहले आप ये देख लेना कि क्या आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हायर ऑर्डर ऑफ डिग्री टू लोअर डिग्री लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यानी कि सबसे बड़ी पावर की टर्म सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर यानी वेरिएबल की पावर आपको देखना है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो जो बीच वाली टर्म होती है उसके इक्वल मुझे सम चाहिए, यानी सम मुझे 8a चाहिए, और प्रोडक्ट मुझे चाहिए इन दोनों टर्म्स के इक्वल, यानी प्रोडक्ट मुझे चाहिए 16a स्क्वायर। ठीक है, या अब स्प्लिट किसको करना है, स्प्लिट करना है आपको 8a को, 8a को स्प्लिट करना है, यानी 8 को आप a को छोड़ दो एक बार, आप 8 के दो फैक्टर बताओ मुझे, 8 को दो पार्ट कर दो जिसमें सम 8 आए और प्रोडक्ट आपके पास 16 आए, तो 4 इंटू 4 सिंपल हो गया, यानी कि 4a इंटू 4a, 4 इंटू 4 16 और a स्क्वायर 16a स्क्वायर, और 4 प्लस 4a 8a हो गया, दोनों ही पॉजिटिव। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो आपको साइन की कोई टेंशन नहीं है। सो आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया, क्या a स्क्वायर प्लस इसको हमने स्प्लिट किया किसमें 4a प्लस 4a प्लस यहाँ पे ये वाला 16 एज इट इज, और यहां से ये a स्क्वायर एज इट इज, 8a को सिर्फ स्प्लिट कर देना है। यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैक्सिमम कॉमन निकालो, मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे a आ रहा है तो अंदर क्या रहेगा a प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। यहां मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, यहां मैक्सिमम कॉमन दोस्तों 4 आ रहा है, तो यहां क्या रहेगा मेरे पास a प्लस 4, क्योंकि 16 से 4 निकाल लूंगा 4 ही तो रहेगा मेरे पास, 4a में से 4 निकाल लूंगा a ही तो रहेगा मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप से देख लो प्यारे बच्चों, आपके पास क्या कॉमन है, a प्लस 4 कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो यहां रहेगा a और प्लस यहां 4 ओनली। देख लीजिए आप, फैक्टर्स में कोई चेंज है तो बता दीजिए मुझे, दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम बनेंगे। आप मेथड कुछ भी लगाइए, आप कोई भी मेथड इंप्लीमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक यहां लिखा हुआ नहीं है फैक्टराइज द फॉलोइंग ओनली लिखा है तो कैसे भी करो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड मेंशन नहीं है। अगर यहां लिखा जाता फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी ओनली, तब आप यहां पे ये वाला आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी हो जाता आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, बाकी के 4 क्वेश्चंस को मैं सिर्फ ही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करने वाला हूं। आप इनको आइडेंटिटी की हेल्प से ट्राई करिए, अगर कोई पार्ट नहीं हो तो उस पार्ट को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका फिर से वीडियो शूट करके 2-3 मिनट का जो वीडियो बनेगा फिर से डाल दूंगा, ठीक है ना। बट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इज एन यूनिवर्सल मेथड, तो मैं इसी क्वेश्चन को फॉलो, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे चलता हूं। देखिएगा अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले जो बेसिक वाला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको, जो फैक्टराइजेशन वाली वीडियोस हैं, ठीक है ना, आप उनको फॉलो करें। देखिए सम आपको चाहिए ये वाला टर्म, यानी कि माइनस का 10p मुझे सम चाहिए, और प्रोडक्ट मुझे इन दोनों टर्म का चाहिए, यानी कि 25p स्क्वायर मुझे सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ब्रेकआउट किसको करना है, ब्रेकआउट -10p को करना है, तो -10p के मुझे दो टुकड़े बता दीजिए, p को छोड़ दो, p को होल्ड कर दो, -10 के दो टुकड़े कर दो कि आपके पास प्रोडक्ट 25 आए और प्लस -10 आ जाए, जिनको प्लस करूं तो -10 आए, तो -5 और -5 ले लेंगे आप, ठीक है ना। -5p एंड -5p, अब -5p और -5p को प्लस करेंगे तो दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10p हो गया, -5 इंटू -5 प्लस का 25 और p इंटू p स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर हो गया। सो स्प्लिट कर दीजिए, -5p एंड -5p प्लस 25, ठीक है, बस ये करना है आपको, इस टर्म को स्प्लिट करना है और ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज लिखनी है, ठीक है जी। यहां से देखिएगा p प्यारे बच्चों आपके पास कॉमन आ रहा है,
तो यहां मेरे दोस्तों के पास p यहां 5 रहा बस, यहां से -5 कॉमन तो p -5 रहा बस। ठीक है, अब दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है, इस वाले ग्रुप में और इसका में p -5 कॉमन है। सो p -5 कॉमन है तो अंदर भी मेरे पास यहाँ p और यहाँ -5 कॉमन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। बस आप सम और प्रोडक्ट वाली बात को थोड़ा सा फोकस करिए, इजीली आप फैक्टर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिएगा पार्ट थर्ड क्या है आपके पास, पार्ट थर्ड है 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, ये सोल्व कर दिया आपने। अब आप कहते हैं सर इसमें वो वाला मेथड लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, तो आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सोच सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करिए, जो क्वेश्चन जिस मेथड से आपके काबू नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका 2-3 मिनट का वीडियो फिर से डाल दूंगा मैं, चिंता नहीं करना है। ठीक है, सब सीखना है आपको। तो 25m² क्या होगा बच्चों, 5m का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इस टर्म को एक बार होल्ड कर दीजिए। ठीक है, यहां लिखिए प्लस 3 का स्क्वायर, 9 क्या होता है, 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये प्लस 30 कैसे बन रहा है, क्या इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म बन रही है। देखिए 2 इंटू ए क्या है आपके पास 5m और b क्या है आपके पास 3। क्या ऐसा करने से आपके पास ये टर्म बन रही है 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30m बन रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2 इंटू ए बी हो गया, यानी कि ये है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी आप इसको लिख देंगे 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। जब पावर 2 है उसका मतलब उसको मल्टीप्लाई में लिख दो 2 बार बस, क्योंकि अगर आपके पास मैं कहता हूं 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, तो आप क्या करते हैं, इसका मतलब आप 5 इंटू 5 करते हैं ना 25, तो 2 बार लिखना है हमें। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पार्ट 4 देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे फिर से आपके पास दोनों ही मेथड हो जाएंगे। मैंने कहा सभी क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं। चलो इसको कर लेते हैं हम आइडेंटिटी वाले मेथड से। कैसे करेंगे हम, 49y² क्या होगा, 49 किसका स्क्वायर है बताइए, 7 स्क्वायर 49 होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 7y होल स्क्वायर, और यहां पे मैं लिख देता हूं 36 किसका स्क्वायर होगा, 6z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 6z का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 36z आएगा। ठीक है, अब बताइए जरा, क्या 2 इंटू ए इंटू बी करने से ये टर्म बन रही है, चेक करो, चेक करिए बिल्कुल। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84 yz बिल्कुल बन रहा है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे डबल वेरिएबल आ गया, इसका भी स्क्वायर, क्या करें भाई, परेशानी हो गई ना, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैंने अपना ईमेल आईडी भी बोल रखा है, आप ईमेल आईडी पे भी अपना कुछ भी क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे। ठीक है ना, सो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, यहाँ भी आपके पास वेरिएबल है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एज इट इज उसको सोल्व कर सकते हैं। सो अब देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, और ये 2 इंटू ए बी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो दोस्तों यही तो बनने वाला है। देखो कैसे, a स्क्वायर 7y² प्लस b स्क्वायर 6z² प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b प्लस बन रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपके पास 7y प्लस 6z का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का मतलब आप उसको 2 टाइम्स लिख देंगे। जब आपको फैक्टराइज बोला है तो आप उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। वीडियो के एंड में, इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों मेथड सीखना है, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी सीखना है। देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं फिर से, क्या है आपके पास 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सभी टर्म्स के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, वो भी आप कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन नहीं भी ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, दोनों तरीके से सेम आंसर रहेगा। आप बिना कॉमन लिए करेंगे और मैं कॉमन लेके कर रहा हूं,
बिना कॉमन लिए कैसे करेंगे? ये किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। आप ऐसे करेंगे इसको। और मैं क्या करता हूं, पहले 4 कॉमन ले लेता हूं। पहले 4 हर एक टर्म से कॉमन आ गया, तो यहां रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये एक नया क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं ये 4 यहां से हटा के आपको ये क्वेश्चन दे दूं तो एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से नए क्वेश्चन भी जनरेट हो जाते हैं। 4, अब ये x का स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ दो एक बार, और ये 1 क्या है? ये तो 1 का स्क्वायर है। तो 2 इंटू ए इंटू बी आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों? बताइए, 2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है कि नहीं? ये x हो, x का स्क्वायर x a हो गया, इस 1 को b मान लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर माइनस जो बीच में था तो मैंने यहां माइनस लगा दिया, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, माइनस 2x ही तो बनेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या लिख देंगे इसको? अब हम लिख देंगे x माइनस 1 का स्क्वायर। किसका लिखेंगे? x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जब यहां माइनस है, जब आपकी ये 2ab वाली टर्म है, आप दोनों आइडेंटिटीज को याद करिए दोस्तों, a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यानी जब यहां माइनस होता है तो आप यहां माइनस लिखते हैं, और जब प्लस सब प्लस होता है तो प्लस ही रहता है, उससे कोई चेंज नहीं है। आइडेंटिटीज का मैं अलग से वीडियो आपको दे चुका हूं, आप उसको भी देख लीजिए। हर चीज इस चैप्टर का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। वेरिएबल के बारे में हर चीज मैं आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, क्वाड्रीनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब पढ़ना आपकी मर्जी है कि आप कितना उसको पढ़ पाते हैं। हाँ, कोई भी क्वेरी है मुझे ईमेल करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बिल्कुल सोल्व करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आपके फैक्टर हो गए। जब पावर ऊपर है तो सेम टाइम्स 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आराम से करिए, समझिए, दोनों मेथड समझिए। फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।